नमस्कार। झारखंड में भाषा विवाद जो है धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसको लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। शुक्रवार को आदिवासी छात्र संघ ने एक रैली निकाली। इसके अलावा मूलवासी संगठनों की एक बैठक भी हुई है आंदोलन की रूपरेखा को लेकर। आप जानते हैं कि धनबाद और बोकारो में जिला स्तरीय पदों में बतौर स्थानीय भाषा भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने का विरोध झारखंड में लगातार हो रहा है। अब इसमें झारखंड यूथ एसोसिएशन भी पार्ट लेने की तैयारी में है। उनकी भी अपनी रणनीतियां हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड यूथ एसोसिएशन के सफी इमाम हैं। क्या रणनीति है? आप लोग आंदोलन को लेकर क्या कर रहे हैं? आंदोलन जो है, ये आंदोलन नहीं, ये आक्रोश है। और जिस दिन से इसको लागू कर दिया गया है भोजपुरी और मगही को बोकारो और धनबाद में, उस दिन से आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। बोकारो से ये शुरू हुआ था। उसी दिन मैंने कहा था कि ये बहुत जल्द आग की तरह पूरा 2400 ज़िला में फैलेगा, और हूबहू सेम वही हो रहा है। पूरा फैल गया है और हर जगह, हर प्रमंडल में इसका आंदोलन होने लगा है और एक लंबी लिस्ट बन गई है। और मैं झारखंड यूथ एसोसिएशन का संस्थापक और समन्वय समिति का मेंबर हूँ, परंतु अभी जो है ये भाषा संघर्ष समिति द्वारा ये ज़्यादातर कार्यक्रम संचालित की जा रही है। जब झारखंड यूथ एसोसिएशन ने इसमें अब हिस्सा लेने का, योगदान देने का फैसला कर लिया है, तो क्या रणनीति तय की है एसोसिएशन ने आपके साथियों ने? एसोसिएशन ने शुरुआत से ही साथ दिया है और साथ रहेंगे, और मिलजुल करके इस आंदोलन को बड़ा करना है। और ये आंदोलन जो है लेकिन नियंत्रित करना है। इसीलिए आज हमने, क्योंकि ये आंदोलन जो है अलग दिशा में ना चला जाए और इसका प्रतिफल जो है, इसका परिणाम भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आंदोलन होना और उसका फल मिलना दोनों अलग अलग बात है। आंदोलन का सही दिशा में जाए और वो गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक रहे, तो उससे क्या होगा कि वो हाईजैक नहीं होगा किसी। आपको लगता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं आंदोलन के दौरान जो नहीं घटनी चाहिए, जो आप आंदोलन की दिशा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। पिछले दिनों मैंने जेपीएससी का आंदोलन में देखा था। मैंने बार बार कहा कि किसी राजनीतिक पार्टियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 15 तारीख से लेकर 16 जो दिसंबर था उस तरह से हुआ था। आंदोलन किया गया था, जेपीएससी का घेराव हुआ था, मोराबादी में हुआ, तो शांतिपूर्वक था, स्टूडेंट थे उसमें। लेकिन जब 23 तारीख को जब राजनीतिक पार्टियों को जल्दबाजी में लाया गया, तो बहुत बड़ा चूक हुआ, बहुत बड़ा ये मोड़ जो आया, और हम लोगों पर लाठियाँ चली थी और बेरहमी से लाठियाँ चलाई गई थी सरकार द्वारा, और 300 से ज़्यादा लोगों का मुकदमा दायर हो गया था। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी आंदोलन अब दिशाहीन हो। और इससे पहले भी मैंने लाख लोगों से बात किया है। ये भाषा का आंदोलन धीरे धीरे 1932 की खतियान का भी मांग बढ़ता जा रहा है। और ये जो झारखंड बचाने का जो ये मुहिम है, भाषा विकास का, भाषा को संरक्षित करने का, तो इसमें कुछ हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने कुछ चीज़ों का कार्यक्रम क्या है, एक बार ये बता दीजिए। लोगों को संदेश देने का काम किया था कि आंदोलनकारी जितने भी हैं उनको हुल जोहार करते हुए उन्हें कहते हैं कि ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, और संवैधानिक ढंग से और संयम शांतिपूर्वक आंदोलन होनी चाहिए। इसकी अगली रणनीति में आएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आंदोलन में शामिल नहीं करना है। आंदोलन में अगर राजनीतिक पार्टियों को शामिल करते हैं तो वो अपना राजनीतिकरण कर देते हैं इस आंदोलन को, और अगली पार्टी जो है, अगला सरकार जो है, कहेगा कि नहीं ये जो है विपक्ष का राजनीति से प्रेरित है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे है कि आपसी एकता बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन बढ़ते चला जा रहा है और चारों दिशा में अलग अलग संगठन के लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो अलग दिशा में ना चला जाए। कोई भी आंदोलन यदि कर रहा है अलग अलग झंडा से भी, तो उस पर द्वेष भावना ना हो, क्योंकि मुद्दा एक ही है, लक्ष्य एक ही है, और इसको कोऑर्डिनेट करने का बहुत ज़रूरी है। अगली हम लोगों ने कहा है कि ये भाषा की लड़ाई है, मातृभाषा बचाने की है, संस्कृति बचाने की है। इसीलिए हमें संयमित रहना है। हमारे संस्कृति और भाषा की जो गरिमा है उसको बनाए रखना है, हमें उसे खोना नहीं है। अगली ये बात है, सबसे ज़्यादा संदेश देने का चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा का, तो मैंने कहा ही, आंदोलनकारी को सम्मान करना है। जो भी आंदोलन में शामिल हैं उसके मान सम्मान पर कमी नहीं होना चाहिए, उस पर कटाक्ष नहीं होनी चाहिए, और आंदोलन कमज़ोर ना पड़ जाए। क्योंकि इसमें महिलाओं का भागीदारी, जिस तरह से अभी हम लोग नवाडी का प्रोग्राम हुआ था उसमें महिलाओं की बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी हुआ था, तो हमारी मजबूती आएगी, महिलाओं को इसमें जोड़ा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ मैंने कहना। और बहुत जल्द बड़ा सम्मेलन भी हम लोग बुलाने का आह्वान कर रहे हैं, और ये सम्मेलन 3 दिवसीय या 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, जिसमें तमाम संगठनों को मिला करके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
और ये पूरा आंदोलन जो है शांति और गांधीवादी तरीके से संपन्न किया जाएगा। इसमें कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों ने तय किया है। आगे हम लोगों का काफ़ी कार्यक्रम है और बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे 10 फरवरी को रामगढ़ में विशाल मशाल जुलूस है और 11 को कसमार में हजार लोग जुटने वाले हैं। विशाल रैली है, आक्रोश रैली, कसमार प्रखंड में, जो बोकारो का सबसे शिक्षित प्रखंड में से एक है। इसी दिन आपका जैनामोड़ में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है 11 फरवरी को। 13 फरवरी को 2 प्रोग्राम है, राहे में और बिशुनगढ़ हजारीबाग में बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ भी होने वाला है। 20 फरवरी को पेटरबार और गोमिया प्रखंड मिल करके आंदोलन किया जाएगा और 27 फरवरी को फुसरो बेरमो में आक्रोश रैली देखने को मिलेगा और 28 फरवरी को हजारीबाग रांची तक विशाल मानव श्रृंखला तैयार होने वाली है। और इसमें और भी कार्यक्रम और जुटते चले जा सकते हैं। 13 मार्च जो जब विधानसभा चल रहा होगा उस समय विधानसभा घेरने का भी रणनीति बन रहा है। यानी सभी संगठन मिल करके ये एकजुट हो रहे हैं और इसको समन्वित और संगठित ढंग से आगे चलने का मैं झारखंड के तमाम क्रांतिकारी साथियों से हम अनुरोध करते हैं। थैंक यू। तो आप देखें कि झारखंड यूथ एसोसिएशन भी जो है वो भाषा आंदोलन में अब कूदने की तैयारी है। इनकी अपनी रणनीति है जिसमें मानव श्रृंखला से लेकर सम्मेलन के आयोजन तक के कार्यक्रम शामिल हैं। तो देखना होगा कि भाषा विवाद आखिर कहां तक जाकर पहुंचता है, सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। 3 पार्टियां गठबंधन में हैं तो पार्टियों के बीच तो मतभेद हैं ही इस मसले को लेकर। पार्टियों के अंदर भी नेताओं में आपस में मतभिन्नता है। तो देखना होगा कि इसका समाधान कैसे निकलता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in